Hey everyone, welcome back to your own channel. This is your own Bharat Girl. Yes guys, आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो 12th क्लास के लिए एक नया चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। यस गाइज, आज हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात, छोटी सी चीज को रिमाइंड करवाना चाहूंगा। आज हम शाम को 8 बजे अपने YouTube चैनल पर लाइव जाने वाले हैं 11th क्लास के लिए। जैसा आप सभी जानते हैं 11th के एग्जाम आ गए हैं, बहुत पास एग्जाम है, तो उनकी अकाउंट्स की प्रिपरेशन के लिए हम शाम को 8 बजे 21 to 24 हम अपने YouTube चैनल पर लाइव जाने वाले हैं। तो जितने भी आपके नियर एंड डियर्स हैं, आपके जूनियर्स फ्रेंड हैं, उन सबको जल्दी से कम्युनिकेट कर देना कि 8 बजे की क्लास को मिस ना करें, क्योंकि हम इन 4 दिनों में उनका टर्म 2 का पूरा सिलेबस, यस गाइस, पूरा का पूरा सिलेबस कवर करवाने वाले हैं। तो आप सब उनको कम्युनिकेट कर दीजिए। चलिए गाइस, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका आज का नया चैप्टर, नया टॉपिक, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। चलिए गाइस, लेट्स स्टार्ट। देखिए आपके स्क्रीन पर शो भी हो रहा है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। पहली बात गाइस, इसका मतलब क्या होता है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब, वैसे तो मैंने इसके बारे में थोड़ा सा पहले बताया था, जो हमारी लास्ट क्लासेस हुई हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म दोनों अलग अलग होते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है? जब हमारा पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाता है और नया एग्रीमेंट एग्जिस्टेंस में आता है। यस गाइस। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है? जब पूरी की पूरी फर्म ही बंद हो जाती है, मतलब अब कोई भी पार्टनर नहीं है, हम फर्म को ही बंद कर रहे हैं। तो ये चैप्टर क्या है? हम फर्म को बंद कर रहे हैं। तो अब बंद करेंगे तो क्या क्या करना पड़ेगा? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि अगर भैया हम फर्म को बंद कर रहे हैं तो हमें क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी। यस गाइस, तो हमें क्या क्या उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, आज हम उसके बारे में आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं कि जब हम फर्म को बंद करते हैं तो फिर अकाउंट्स को किस तरीके से बनाया जाता है, अकाउंट्स कैसे बनाए जाते हैं, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात गाइस, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में जब फर्म बंद होगी तो आपके पास क्या होगा? आपको बेसिकली, अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, आपको क्या गिवन होगा? अगर बड़ा क्वेश्चन आता है, बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन आता है और आपको बोला जाए कि आपको अकाउंट्स बनाने हैं, आपको इनके अकाउंट्स को क्लोज करना है, तो आपको किस तरीके से क्लोज करना पड़ेगा, हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और आपने देखा होगा, अगर आपने सैंपल पेपर देखा होगा, तो आपको जर्नल एंट्रीज पूछी गई है। तो मैं हर एक चीज की आपको जर्नल एंट्रीज भी बताता जाऊंगा ताकि एग्जाम में आप 100% उसको सही कर सके। चलिए गाइस, लेट्स स्टार्ट। देखिए, आप जब फर्म को बंद करते हो, ठीक है, तो आपके पास क्या गिवन होगी? आपके पास बेसिकली आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो। आप क्या बनाते हो? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो। यस भैया, बनाते हैं। एंड बैलेंस शीट बनाते हो, ठीक है। इसमें से किसके अकाउंट ओपन रहते हैं? ये तो बंद ही हो जाता है। इसमें जो अकाउंट होते हैं, बेसिकली अगर हम बात करें, बैलेंस शीट अगर हम बनाते हैं तो इसमें आपके एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल, इनके अकाउंट आपके क्या होते हैं? ओपन होते हैं ना। यस। तो अब फर्म बंद हो रही है, समझिएगा, अब फर्म बंद हो रही है तो आपकी ये अकाउंट्स क्या है? ओपन है। जब फर्म बंद हो रही है तो आपको सारे अकाउंट्स को बंद भी करना पड़ेगा। यस भैया, जब फर्म हम क्लोज कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है हम अकाउंट्स को ओपन रहने देंगे, हम कोई भी अकाउंट खुला रहने देंगे। मतलब आप समझिए, हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या है? फर्म को बंद कर रहे हैं, तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? जितने भी अकाउंट्स खुले हुए हैं हमें उन सबको बंद करना पड़ेगा। तो बंद करना पड़ेगा। अब बात है उनको बंद कैसे किया जाएगा, हम इस चैप्टर में आप लोगों को यह बताने वाले हैं। गाइस, बहुत ध्यान से समझना। मैं आपको ये लगाइए 4 से 5, आपकी मैक्सिमम 4 से 5 वीडियो में पूरा चैप्टर करवा दूंगा और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए लेट्स बिगिन। तो आपके पास क्या गिवन है? बेसिकली बैलेंस शीट गिवन है। तो आपको क्या करना है? फर्म को बंद करना है। तो गाइस, अब हम बात करते हैं इस चैप्टर में आपको कौन कौन से कॉन्सेप्ट करने हैं, फिर मैं डिटेल आपको करवाता जाऊंगा। देखिए, सबसे पहले आपको एक अकाउंट बनाना है जिसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। यस गाइस, आपने रीवैल्यूएशन पढ़ा है वहां पर, जब आप क्या करते थे? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन यहां पर है रियलाइजेशन अकाउंट। गाइस, इसके बारे में मैं बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग अकाउंट है। दूसरा हमारा बनेगा पार्टनर्स लोन अकाउंट। ऑलराइट गाइस, पार्टनर्स लोन अकाउंट।
तीसरा हमारा बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है गाइस, ऑलराइट भैया। और कौन सा बनेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गाइस ये सबसे आसान चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। इसके बाद लास्ट बनेगा कैश या बैंक अकाउंट। ये अकाउंट्स हमारे बनने वाले हैं, ये अकाउंट्स हम बनाने जा रहे हैं और बहुत आसान अकाउंट है। बेसिकली आपको क्या करना है, जो बैलेंस शीट में अकाउंट्स गिवन है सबको क्लोज करना है। चलिए गाइस, हम एक बार बैलेंस शीट का छोटा सा फॉर्मेट देख लेते हैं कि बैलेंस शीट में क्या क्या हो सकता है, फिर आपको चीजें अपने आप क्लियर होती जाएंगी। देखिए, अब मान लीजिए आज हम दोनों पार्टनर है, यू एंड मी आर पार्टनर, हम फर्म को बंद कर रहे हैं, तो हमारी बैलेंस शीट होगी। अब बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें हो सकती है, देखिए बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें हो सकती है। देखिए हमारी बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें हो सकती है। हमारी बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग भी हो सकती है, यस भैया। प्लांट एंड मशीनरी भी हो सकती है, बिल्कुल भैया। फर्नीचर एंड फिक्सचर भी हो सकता है, वेरी नाइस। उसके बाद मोटर व्हीकल्स भी हो सकता है, वेरी नाइस। और क्या हो सकता है भैया, हमारे यहां पर हमारी बैलेंस शीट में गुडविल भी हो सकती है, वेरी नाइस, बिल्कुल हो सकती है। उसके बाद हमारी बैलेंस शीट में कैश भी हो सकता है, हमारी बैलेंस शीट में बैंक भी हो सकता है, हमारी बैलेंस शीट में और क्या हो सकता है, डेटर्स भी हो सकते हैं, बिल्कुल सही। लेस प्रोविजन, उनमें से प्रोविजन माइनस भी हो सकता है, बिल्कुल सही, आप लोग बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और क्या हो सकता है बैलेंस शीट में, जल्दी से बताइए भैया। हमारी बैलेंस शीट में बिल रिसीवेबल्स भी हो सकते हैं, बिल्कुल सही। उसके बाद हमारी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, बिल्कुल ग्रेट, वेरी नाइस। और क्या हो सकता है हमारी बैलेंस शीट में, हमारी बैलेंस शीट में प्रीपेड एक्सपेंस भी हो सकते हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल एक्यूरेट। और क्या हो सकता है हमारी बैलेंस शीट में, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी हो सकता है, जो अभी बैलेंस क्या नहीं हुआ है, राइट ऑफ नहीं हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल सही बात। और उसके बाद और क्या हो सकता है हमारी बैलेंस शीट में, यहां पर कैपिटल का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, यस, कैपिटल का डेबिट बैलेंस। और करंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, वेरी नाइस गाइस। आपने तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें बता दी, यस भैया, ये सब चीजें हो सकती है। ठीक है, मैं इन सब चीजों को लेकर चल रहा हूं। देखिए इसके बाद अगर हम बात करें, अब लाइबिलिटीज में क्या क्या हो सकता है भैया। बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है, बिल्कुल ना, वेरी गुड। उसके बाद क्रेडिटर्स भी हो सकते हैं, बिल्कुल सही। उसके बाद बिल्स पेबल भी हो सकते हैं, बिल्कुल सही। उसके बाद लोन हो सकता है, बैंक लोन, बिल्कुल नाइस, वेरी नाइस गाइस, बिल्कुल। बैंक लोन हो सकता है, लोन फ्रॉम अ फ्रेंड भी हो सकता है, बिल्कुल सही। फ्रेंड से भी हम क्या ले सकते हैं, लोन। लोन फ्रॉम अ पार्टनर्स वाइफ, पार्टनर की वाइफ से भी लोन हो सकता है, बिल्कुल सही। लोन फ्रॉम पार्टनर, पार्टनर से भी लोन हो सकता है, बिल्कुल सही। उसके बाद और क्या हो सकता है बताइए जल्दी से, और क्या हो सकता है। यस भैया, कैपिटल, हमारे पास रिजर्व, चलो रिजर्व ले लेते हैं पहले। रिजर्व भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है, सुना है आप लोगों ने, यस भैया। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी हो सकता है, इंप्लॉयज प्रोविडेंट फंड भी हो सकता है। उसके बाद हमारे पास जर्नल रिजर्व भी हो सकता है, कॉन्टीजेंसी रिजर्व भी हो सकता है, जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड हो गया। इसके बाद कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है और करंट का भी क्रेडिट बैलेंस हो सकता है। तो ये हमारी एक, मैंने थोड़ी सी टेंटेटिव सी बैलेंस शीट बना ली। और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, याद आती जाएगी तो करते जाएंगे, नहीं तो अदरवाइज आपको ये, अगर आपको ये चीज समझ आई है, इसके बाद आपको चीजें जो है वो क्लियर होती जाएंगी। ठीक है गाइस, चलिए लेट्स वी बिगिन। हम स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए गाइस, इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखो आपके पास बेसिकली मैंने आपको क्या बताया, मैं और आप पार्टनर है, हम फर्म को बंद करना चाहते हैं और ये सब बैलेंस शीट में हमारे अकाउंट्स ओपन है, हमें फर्म के अकाउंट्स को बंद करना है। यस भैया, बंद करना है, तो कैसे किया जाएगा, तो कैसे उसको बंद किया जाएगा। तो गाइज मैंने बोला, एक तो आपको कौन सा अकाउंट बनाना है, वन इज रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। सेकंड मैंने क्या कहा, लोन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट बोला है मैंने, पार्टनर्स लोन, इसके बारे में मैं बात करूंगा, पार्टनर्स लोन अकाउंट। उसके बाद हम कौन सा अकाउंट बोला मैंने, करंट अकाउंट। इसके बाद हमने कौन सा बोला, कैपिटल अकाउंट। और एक हमने लास्ट बोला, मैं इधर कर लेता हूं थोड़ा सा, यहां पर मेरा आ गया कैश या बैंक, दोनों नहीं बनेंगे, एक बनेगा, कैश या बैंक, अभी बात कर लेंगे हम। तो गाइज हमें क्या करना है, अब इन सबके जो भी अकाउंट्स ओपन है इन सबको बंद करना है। तो सबसे पहले आप एक एक अकाउंट के बारे में थोड़ा सा मैं बताता चलता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है रियलाइजेशन का। रियलाइजेशन का मतलब क्या है, पहली बात तो गाइज हम ये सब कर क्यों रहे हैं, हम ये फर्म को बंद कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, अपनी एसेट को बेचना है।
एसेट को बेचकर जो पैसा आएगा, पैसे से हमें लाइबिलिटीज को पे करना है, और जो पैसा बच जाएगा इसका मतलब वो ओनर का है, तो ओनर अपने घर ले जाएंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए बचा नहीं, लेट्स सपोज हमने एसेट को बेचा 50 लाख में। ठीक है, 50 लाख में हमने एसेट को बेचा, देखिए मैं यहां लिख रहा हूं, अगर हमने 50 लाख में एसेट्स को बेचा, हमने लाइबिलिटीज को पे कर दिया 40 लाख। ठीक है, हमारे पास 10 लाख बच गया, तो ये कौन ले जाएंगे? ओनर ले जाएंगे। इसका रिवर्स कर देता हूं, हमारे पास एसेट आई 40 की, हमें देना है 50, हम तो केवल 40 दे जाएंगे, तो 10 लाख कहां जाएगा? तो 10 लाख पार्टनर को अपने घर से लेकर आना पड़ेगा, चाहे उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी बिके या ना बिके, अगर बेचने की जरूरत भी पड़ गई तब भी उनको लेकर आना पड़ेगा। मतलब हमें आउटसाइड लाइबिलिटीज को क्या करना पड़ेगा? पे ऑफ, मतलब जो बाहर की जो हमारी फर्म की लाइबिलिटीज है उनको पे ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है गाइस, तो अब बात आई जब हमें एसेट्स को बेचना है, तो सबसे पहली चीज आती है, इसमें अकाउंट आता है रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन का मतलब क्या? रियलाइजेशन अकाउंट, अंधा कुआ, अंधा कुआ, समझे? कुआ, कुआ का मतलब जानते हो आप? कुआ जिसमें से पानी निकालते हैं, पता होगा, अंधा कुआ। बेसिकली ये क्या है? रियलाइजेशन एक अंधा कुआ है, इसके अंदर हम सारी की सारी एसेट्स को डालते जाएंगे। अब एक कुएं के अंदर अगर हम कुछ भी डालते जा रहे हैं, तो अब पता तो नहीं चलेगा ना उस कुएं में क्या क्या है। आप ऊपर से देख सकते हो कि उसके अंदर क्या क्या नहीं देख सकते। तो जब वो चीजें उस कुएं के अंदर जाएगी, कोई भी चीज अंदर जाएगी, वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देगी। मान लो मैंने लैंड एंड बिल्डिंग डाली, अब जब लैंड एंड बिल्डिंग चली गई तो वो अब लैंड एंड बिल्डिंग नहीं है। गाइस माइंड माय वर्ड, लैंड एंड बिल्डिंग नहीं है, अब वो रियलाइजेशन हो गई। माइंड माय वर्ड्स, प्लांट एंड मशीनरी डाला, अब वो प्लांट एंड मशीनरी नहीं रही, अब कुएं में चली गई, तो वो रियलाइजेशन। इवन हमने बैंक ओवरड्राफ्ट डाला, अब वो बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं रहा, अब वो रियलाइजेशन बन गया। तो गाइस जो भी आइटम रियलाइजेशन में डाली जाएगी, इट इज अंधा कुआ, कि अंधे कुएं में कुछ भी डाला गया, अब वो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देगा, वो रियलाइजेशन में आ जाएगा। जब उसमें से निकालकर किसी भी एसेट को बेचा जाएगा, लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, तो अब वो लैंड एंड बिल्डिंग नहीं है, वो रियलाइजेशन से पैसा आ रहा है। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब बात आई, देखिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं कि रियलाइजेशन में कौन सी एसेट आती है। माइंड माय वर्ड्स का है, रियलाइजेशन में वो एसेट आती है जो बिकने योग्य है, जिसको हम बेचकर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। बिके या ना बिके वो एक डिफरेंट मैटर है। गाइस माइंड माय वर्ड्स, बिके या ना बिके वो एक अलग बात है। जो बिक सकती है, जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, अब लैंड एंड बिल्डिंग है, वो नहीं बिक रही तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन हम उसको बेच तो सकते हैं ना। बिके या ना बिके वो एक अलग बात है। प्लांट एंड मशीनरी है, बिक सकती है, बिके ना बिके एक अलग बात है। फर्नीचर एंड फिक्सचर है, बिक सकता है, बिके ना बिके एक अलग बात है। तो हम क्या करेंगे बेसिकली गाइज, हमें क्या करना है, इनके अकाउंट्स को मैंने अभी बताया था, हमें इन सब के जो बैलेंस शीट में अकाउंट्स ओपन हैं, हमें इन सब के अकाउंट्स को क्लोज करना है, बंद करना है। तो जब हम मैं अगर देखिए, पहले मैं अकाउंट लैंड एंड बिल्डिंग की बात करूं, एक एक आइटम को उठाते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग के अकाउंट को जब हमें बंद करना है तो क्या होगा, किस में जाएगा? रियलाइजेशन में। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है, तो एंट्री गाइज मैं एंट्री साथ साथ बता रहा हूं। तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, टू में क्या होगा? लैंड एंड बिल्डिंग। और गाइस किस वैल्यू पर, एक बात और आती है, किस वैल्यू पर? जो वैल्यू बैलेंस शीट में अपीयर हो रही है, बुक वैल्यू पर, क्योंकि नहीं तो उसका अकाउंट बंद ही नहीं होगा। मान लीजिए बैलेंस शीट में 50 है तो 50 पर ही ट्रांसफर करेंगे ताकि उसका अकाउंट बंद हो जाए। तो हमने एंट्री क्या की, देखिएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, टू क्या हो गया? लैंड एंड बिल्डिंग। अब देखो यहां पर टू में क्या आ गया? टू में क्या आ गया? लैंड एंड बिल्डिंग। ऑलराइट गाइस, यहां पर आ गया। सेम इसी तरीके से ये भी बिकने योग्य है, तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन टू प्लांट एंड मशीनरी। तो टू में यहां पर क्या आ जाएगा? प्लांट एंड मशीनरी, अगेन बुक वैल्यू पर। टू में क्या हो जाएगा? फर्नीचर एंड फिक्सचर, ये भी आ जाएगा। ठीक है, रियलाइजेशन टू फर्नीचर एंड फिक्सचर। टू में रियलाइजेशन, टू में क्या हो जाएगा? मोटर व्हीकल, इसको भी बेच सकते हैं। बिके ना बिके, अगेन बिके ना बिके अलग मैटर है। गुडविल, क्या आप अपनी बिजनेस को जब बंद करोगे गुडविल को बेच सकते हैं? यस, बेच सकते हैं। बिके ना बिके एक अलग मैटर है। तो रिवैल्यूएशन में टू में क्या आ जाएगा? गुडविल आ जाएगा। अगेन ये भी कहां जाएगा? वहां पर। तो एंट्री भी समझते जाओ। अब देखो यहां पर कैश आ रहा है, कैश और बैंक आ रहा है, हमने इसका अकाउंट अलग से बनाया है। अब मान लीजिए आप कैश अकाउंट बनाते हो, तो कैश में क्या हो जाएगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ऑलराइट गाइस, अब बात आई भैया या तो बैंक भी है, तो बैंक को हम क्या करेंगे? बैंक से कैश विड्रॉ कर लेंगे। हम एंट्री क्या कर लेंगे? कैश अकाउंट डेबिट,
टू में क्या हो जाएगा, बैंक। ऑलराइट गाइस, और यहां पर टू में क्या आ जाएगा, टू में आ जाएगा बैंक। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, जर्नल एंट्री। तो ये भी हो गया गाइस हमारा। इसके बाद डेटर्स। गाइस अब ध्यान से, डेटर्स और प्रोविजन, अगर मैं इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों से एक बात करूं, डेटर्स मान लीजिए 1 लाख के हैं और लेस प्रोविजन, ठीक है, कितने का, 20,000। हमने इसको आउटर कॉलम में कितना दिखाया होगा, 80,000 दिखाया होगा। अब देखा जाए तो आप क्या करोगे, अगेन ये भी बिकने योग्य है, मतलब इससे भी कैश में कन्वर्ट हो सकता है, पैसे लेंगे। रियलाइजेशन टू डेटर 80,000, अगर हमने यही एंट्री कर दी, हमने एंट्री कर दी रियलाइजेशन टू डेटर, कितनी कर दी, 80,000। अब देखो गाइस, क्या अकाउंट क्लोज हुआ, माइंड माई वर्ड्स गाइस, हमने 80,000 से तो डेटर को क्रेडिट कर दिया, अभी भी डेटर 20,000 से रिमेनिंग रह गया और प्रोविजन भी बंद नहीं हुआ है। तो गाइस हमें पहले डेटर को 1 लाख से बंद करना पड़ेगा और प्रोविजन को भी 20,000 से बंद करना पड़ेगा। मींस एंट्री वुड बी, ये एंट्री नहीं होगी, मींस एंट्री वुड बी, एंट्री क्या होगी गाइस, देखिए एंट्री होगी क्या, रियलाइजेशन टू डेटर। रियलाइजेशन टू डेटर कितना हो जाएगा, 1 लाख, और प्रोविजन लाइबिलिटी है, इसको भी खत्म करना पड़ेगा। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू में क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन दैट वुड बी कितना आ जाएगा, सॉरी 20,000 एंड 20,000। देखो तो ये कहां आ जाएगा, ये डेबिट में आ जाएगा और ये कहां पर आएगा, रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट में आएगा। तो देखिए यहां पर हम क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे हम टू में, मैं इसको अलग से पेन से मार्क कर रहा हूं, टू में यहां पर डेटर आ जाएगा, ठीक है, और बाय में यहां पर आएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। आई होप ये बात आप लोगों को समझ आई होगी। इसके बाद देखिए हमारा ये भी हो गया, ये भी हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें, आगे चलते हैं, बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल से भी पैसा आ सकता है, ये भी यहां पर जाएगा, रियलाइजेशन टू बिल रिसीवेबल। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, यस गाइस, इन्वेस्टमेंट भी बिक सकती है, बिके ना बिके एक अलग बात है। तो एंट्री होगी क्या, दैट वुड बी रियलाइजेशन टू इन्वेस्टमेंट। अब देखो इससे रिलेटेड हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है। गाइस क्या बोला जाता है, ध्यान से, माइंड माय वर्ड, जिस भी एसेट से रिलेटेड कोई भी रिजर्व है या प्रोविजन, जैसे डेटर से रिलेटेड प्रोविजन था, उसके बारे में भी यही सेम बात है कि अगर किसी एसेट से रिलेटेड कोई प्रोविजन है, रिजर्व है, अगर वो एसेट रियलाइजेशन में जाएगी तो उसका प्रोविजन और रिजर्व भी कहां जाएगा, रियलाइजेशन में। तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी रियलाइजेशन में जाएगा। तो एंट्री वुड भी क्या होगी, देखिए गाइस मैं यहीं पर इसकी एंट्री कर रहा हूं, तो एंट्री होगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व लायबिलिटी है, खत्म होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू में क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन। तो यहां पर आ जाएगा बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। आई होप ये भी बात आपको आई होगी। चलिए गाइस आगे चलते हैं। इसके बाद प्रीपेड एक्सपेंस, जिनको हमने एडवांस में दिया हुआ है, अरे भैया आप तो बंद कर रहे हो, क्या उनसे आप पैसा वापस नहीं मांगोगे, भैया हमने बंद कर दिया, प्लीज हमारा पैसा कुछ वापस कर दो। तो गाइस मांग सकते हैं, मिले ना मिले एक अलग मैटर है। तो गाइस इसको भी हम कहां पर दिखाएंगे, रियलाइजेशन, अगेन रिवैल्यूएशन टू प्रीपेड एक्सपेंस। अब बात आई गाइस, देखिए अब ध्यान से, अब चीजें इंपॉर्टेंट आ रही है। अब देखिए एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, हमने एडवर्टीजमेंट के ऊपर खर्चा कर चुके हैं, अब उसका बेनिफिट हमें लंबे समय तक 5 सालों में मिलना था, 2 साल हो चुके, मिल गया, 3 साल अभी बाकी है, इसलिए 3 साल का जो अमाउंट है यहां आ रहा है। अब भैया इसको कैश में नहीं कन्वर्ट कर सकते, तो ये यहां पर नहीं आएगा, ये लॉस है। ये क्या है, लॉस। अगेन प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, ये भी क्या है, लॉस। गाइस अगर मैं इन दोनों की बात करूं, ये दोनों क्या है, लॉस है। गाइस ये क्या होगा, अल्टीमेटली पार्टनर्स में डिवाइड होगा, तो इसको हम पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे और एंट्री क्या करेंगे, देखिए गाइस हम इसकी एंट्री, ये पार्टनर्स में डिवाइड होगा तो उनकी कैपिटल कम हो जाएगी, तो एंट्री वुड बी, उनकी कैपिटल कम होगी तो एडवर्टीजमेंट, सॉरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अगर आपको भैया करंट है, करंट को हमें क्लोज करना है, करंट का बैलेंस भी कैपिटल में डालना है, तो यहां पर करंट में नहीं जाएगा, वो कैपिटल में ही जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, और टू में क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस जो अकाउंट है वो हमारा हो जाएगा। इससे पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाएगी, तो इसका मतलब ये एसेट बिकने योग्य नहीं है, इसीलिए हमने इसको रियलाइजेशन में नहीं डाला, इसको पार्टनर्स कैपिटल में डाल दिया। और पार्टनर्स कैपिटल में देखिए यहां पर, देखिए गाइस यहां पर टू में क्या आ जाएगा, टू में हमारा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस आ जाएगा,
और एज वेल एज 2 में प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस आ जाएगा, ये हमारा यहां पर आ जाएगा। उसके बाद कैपिटल का डेबिट बैलेंस, देखिए अगला चलते हैं, देखिए यहां पर हमारे पास कैपिटल का डेबिट बैलेंस है, करंट का डेबिट बैलेंस है, तो वो हमने उनके अकाउंट बनाए ही हैं। तो देखिए कैपिटल का करंट का डेबिट बैलेंस यहां पर आ जाएगा, देखिए 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 मैं इसको एरो से कर रहा हूं, यहां पर आ जाएगा, और कैपिटल का डेबिट बैलेंस यहां पर आ जाएगा। चलिए गाइस आगे चलते हैं, देखिए अब चलते हैं सीधा लायबिलिटी पर। लायबिलिटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा, अच्छे से समझ आया होगा। गाइस अगर आपको अच्छे से समझ आया जल्दी से लाइक एंड कमेंट जरूर कर दीजिए, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन जरूर दबाइए। और गाइस अगर आपको डिटेल लेक्चर्स के बारे में समझना है तो हमारी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जल्दी से ऐप को डाउनलोड करके आप लोग सारी चीजें अच्छे से समझ सकते हैं। तो गाइस एक जो मैंने स्टार्टिंग में बात बोली थी कि आज हम 8 बजे अपने यूट्यूब चैनल पर लाइव जाने वाले हैं फॉर 11th क्लास, तो अपने सभी फ्रेंड्स नियर एंड डियर और अपने जूनियर्स को जल्दी से कम्युनिकेट कर देना ताकि वो लोग 8 बजे सीधा हमारे साथ लाइव जुड़ सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।